नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और ध्यानपूर्वक जो है आप लोग पढ़ते रहिए। आज हम लोग जो है हम आप लोगों के लिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। ये सारे क्लास आप लोगों को हम कहे हैं कि पूरे जो है ऑनलाइन में भी हम लोग बना लेंगे। आप लोग क्लास में केसी सिन्हा का बुक बनाते हैं, यहाँ हम लोग एनसीईआरटी कोशिश करेंगे कि सारा बना लें। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में थोड़ा डोमेन और रेंज देखे थे। साइन इन्वर्स एक्स का, साइन एक्स का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, कॉस इन्वर्स एक्स का, इस सब का डोमेन और रेंज के बारे में देखे थे। अब उन सारे डोमेन और रेंज को आप लोगों को एक सारणीबद्ध यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ और इसको आप लोग जो है लिख करके और याद भी कर जाएंगे कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन जो होता है -1 से +1 तक होता है और इसका रेंज जो है -π/2 से +π/2 तक होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का इतना होता है और इसका रेंज जो होता है 0 से π तक होता है। टेन इन्वर्स एक्स का आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। यह रियल नंबर मतलब हो गया आपका वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, माने कोई भी रियल नंबर होगा। और इसका रेंज देखिएगा तो -π/2 से +π/2 तक। छोटा कोष्ठ में घेरने का मतलब हुआ कि यह -π/2 और +π/2 आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस पर टेन का मान जो होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। उसके बीच के सारे मान जो है लेने हैं और -∞ से +∞ के बीच में ही जो है रियल नंबर होते हैं। ओके, अब देखिए कॉट इन्वर्स एक्स का 0 से π होता है। उसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स का रियल नंबर में से ये 2 छोड़ करके बाकी सारे जो है इसके डोमेन में आते हैं, जबकि इसके रेंज में यदि देखेंगे तो 0 से π तक उसमें π/2 नहीं होता है। π/2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक π/2 का मान भी जो होता है अपरिभाषित हो जाता है। अब आगे बात कीजिए कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो इसका डोमेन जो होता है आर में से आप इस मान को छोड़ दीजिए और इसका रेंज यदि देखेंगे तो -π/2 से +π/2 तक लेना है, बशर्ते कि आपको 0 छोड़ करके लेना है। 0 डिग्री नहीं लेना है क्योंकि कॉसेक में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है। ओके, साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉसेक 0 का मान लिखिएगा तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो यह मान छोड़ देना है। याद भी करने का थोड़ा सा आसान रूल है, पिछले दिन हम आपको बताए होंगे कि ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए टेन में आपको याद करना है तो बस यही साइन वाला चीज़ तो है, सिर्फ यह बड़ा कोष्ठ है, यह छोटा कोष्ठ है, और कॉस वाला कॉट में है, ये बड़ा कोष्ठ है, ये छोटा कोष्ठ है। फिर देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एकदम वही बात लिखा गया है, खाली π/2 पर मान अपरिभाषित होता है। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, देखिए वही बात लिखा गया है, उसमें से केवल 0 हटा लिया गया है। ओके, इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक नोट करके रखना है। इससे संबंधित एक प्रश्न कभी कभी जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको साइन इन्वर्स एक्स से कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन और प्लस रेंज आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ तक बात आप लोग नोट कर लीजिए और तब कुछ फार्मूला देखिए आप लोग। पहला टाइप में हम लोग देखेंगे क्या कि यदि साइन इन्वर्स एक्स बराबर आपको थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब कि आप कहिएगा कि x बराबर साइन थीटा होता है। x बराबर साइन थीटा, चूँकि डेफिनेशन से ही ऐसा लिख सकते हैं। कॉस इन्वर्स x बराबर यदि थीटा है, इसका मतलब कि x बराबर कॉस थीटा आप लिखिएगा। टेन इन्वर्स x बराबर यदि थीटा है तो आप कहिएगा कि x बराबर जो होता है वह आपका टेन थीटा होता है। इस ढंग से फर्स्ट टाइप हो गया। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद भी होगा आप लोगों को। सेकेंड टाइप में आप इस ढंग से याद कीजिए। सब माइनस वाला सूत्र याद कर लीजिए कि साइन इन्वर्स -x बराबर होता है -साइन इन्वर्स x। कॉस इन्वर्स x
माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इन्वर्स एक्स, माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। याद करते जाना भी है। अब देखिए कॉट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है। सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। और कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये आपको माइनस में छः का छः आपको याद कर जाना है। त्रिकोणमितीय फलन जो छः होते हैं, याद करने का भी एक आसान रूल है, देख लीजिए थोड़ा सा। जिसका डोमेन जो है पाई में लिखा गया है, जैसे कॉस का लिखे हैं, देखिए यहाँ पाई आया है, जिसमें पाई आया है कॉट में देखिए तो पाई आया है, सेक में देखिए तो पाई आया है, तीन में आपको पाई आया है। जिसके सूत्रा में पाई आपको आया हुआ है उसी में पाई माइनस उतना लिखे हुए हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कॉस में पाई है, कॉट में भी यहाँ पाई है, सेक में भी आपका पाई है। तो इस सूत्र को भी याद करने में आपको आसानी होगा। ऐसे भी साइन इन्वर्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा उस तरह से याद कर लेंगे। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। अब एक आप कॉट वाला नत कह दीजिएगा, कॉट वाला में यह पाई जो होता है वही पाई से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे सूत्र को आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस टाइप का सूत्र आपको याद रहना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको, अथवा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आपको तीसरा टाइप का सूत्र लिखवाते हैं, तब क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक। ओके, चलिए मिटा दिया जाए। बिल्कुल सारे प्रश्नों को ऑनलाइन में बना लेंगे हम लोग। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे क्वेश्चन आपको जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका रिवीजन आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से करना होगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। अब थोड़ा सा बात देखिए। साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है एक्स। ये कब? जब आपका एक्स इसके बीच में होगा तब। ये बात आप लोग को पहले बताए हुए हैं। मतलब कि एक्स एलिमेंट होना चाहिए किसका? माइनस पाई बाई 2 से पाई बटा 2 तक। इसी शर्त में होना चाहिए, तभी यह सूत्र एक्स के बराबर होगा। एक्स का मान इसी के बीच में होना चाहिए। ये बात पहले बताए हुए हैं। पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि ये बात आगे आपको समझ में आता रहे। अब चलिए आगे देखिए कि कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है एक्स। ये भी कब? जब इतना होना चाहिए एक्स का मान इसी के बीच में। एक्स आपका सदस्य होना चाहिए 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक। टेन इंटू टेन इन्वर्स एक्स, तो आप कहिएगा कि एक्स होता है, एक्स एलिमेंट होना चाहिए, एक्स आपका एलिमेंट होना चाहिए छोटा कोष्ठ में माइनस पाई बाई 2 से पाई बटा 2 तक। मतलब कि यह दोनों मान नहीं लेना है, इसके बीच के सारे मान होने चाहिए। एक्स का मान जो होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए। पाई बटा 2 या माइनस पाई बटा 2 नहीं होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा एक बात देखिए कि कॉट इंटू कॉट इन्वर्स एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है जब एक्स जो है आपका सदस्य होना चाहिए 0 से पाई तक का, 0 से पाई तक का सदस्य होना चाहिए। इतना दूर तक आप लोग नोट करते रहिएगा। अब देखिए आगे बात। सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स, सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। बस इसी का सदस्य होना चाहिए। एक्स जो है सदस्य होना चाहिए 0 से पाई तक, बशर्ते कि
आपका -π/2 आपको इसमें नहीं लेना है, यह मान नहीं होना चाहिए। 0 से 180 तक तो होना चाहिए, लेकिन उसमें 90 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स x का सूत्र हम लोग कहेंगे कि x होता है, जब इसके शर्त के अनुसार होना चाहिए कि x सदस्य होना चाहिए आपका -π/2 से π/2 तक, और इसमें भी आपका इन दोनों के बीच में आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर कॉसेक डिफाइंड नहीं होता है। ओके, सिंपल सा है, जिसमें ही इन्वर्स लगाया गया उसी के बराबर है। देखिए जिसमें है वह उसी के बराबर है, बस शर्त है कि आपको ए वैल्यू याद होना चाहिए। इसलिए पहले कहें कि ए वैल्यू पहले आप लोगों को याद करना होगा। अब यदि इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ये थर्ड टाइप का आपका सूत्र हो गया, तीसरा टाइप हो गया। अब थोड़ा सा एक और सूत्र देख लिया जाए, तब क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाएगा। इसको मिटा दें। देखिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट सूत्र एक और देख लीजिए, तब क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। देखिए ये भी बहुत आसान है। आप त्रिकोणमितीय फलन याद कीजिए, साइन कॉस, टैन कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ऊपर से दो को जोड़ा लगाइए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन्वर्स में दोनों का मान π/2, टैन इन्वर्स एक्स कॉट इन्वर्स एक्स π/2, सेक इन्वर्स एक्स कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2 होता है। एक और सूत्र हम लोग याद करेंगे कि साइन इन्वर्स 1/x का सूत्र क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाता है तो साइन थीटा याद कीजिए किसके उल्टा होता था, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा लिखते थे, चाहे कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिखते थे। तो साइन इन्वर्स 1/x बराबर कहेंगे कि कॉसेक इन्वर्स x होता है। ये आपका 4th नंबर हो गया, ये आपका 5th नंबर लिख रहे हैं। अब एक बात देखिए कि कॉस इन्वर्स 1/x आपसे पूछा जाता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका कहेंगे क्या चीज़ कि सेक इन्वर्स 1/x होता है, सेक इन्वर्स x होता है। यहाँ 1/x है तो यहाँ x लिख देंगे। टैन इन्वर्स 1/x तो हम लोग कहेंगे कि कॉट इन्वर्स x होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है। उसी तरह से कॉट इन्वर्स 1/x लिख दे तो आप कहिएगा कि टैन इन्वर्स x होता है। देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी तरह से यदि इसमें सेक में लगा दे कि सेक इन्वर्स 1/x का सूत्र बताइए, तो आप कहिएगा कि कॉस इन्वर्स x होता है, क्योंकि सेक का उल्टा आपका कॉस होता है। और एक कि कॉसेक इन्वर्स 1/x जो होता है वह साइन इन्वर्स x के बराबर होता है। इन सारे सूत्र का एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए ताकि लिखने में सुविधा होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में यदि यह एक्सरसाइज मिटा दे, ओके, एनसीईआरटी में यदि आप लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का एक्सरसाइज देखिएगा तो एक्सरसाइज 2.1 से शुरू होता है। तो वहाँ से आप लोग एक एक प्रश्न जो है एक एक करके, कोई भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, सारे प्रश्न आप लोगों को बन जाना चाहिए। देखिए एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे 2.1
और फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग को बताना है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू इन द फॉलोइंग। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हम क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। इन साल का यह आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन कि tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, -√3। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। और छठा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि tan इनवर्स -1। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। अब देखिए 10 क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 1 में। 7 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। 9 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1/√2। और 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है। ये आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इस 10 क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं बना दूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोग जो है बना करके हमारे व्हाट्सएप पर अथवा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर लिखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो कुछ माइनस में चुन लेते हैं हम लोग, कुछ प्लस में चुन लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बना देते हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता देते हैं। यहाँ से देखिए एक 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, ये 2 नंबर देख लिया जाए, ये 8 नंबर देख लिया जाए। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग हम कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर अभ्यास कीजिएगा बनाने का कि कैसे बनाए हैं, और उस ढंग से और क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए आपसे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो इसका डोमेन आप लोग याद रखिए, रेंज भी आप लोग को याद रखना होगा। इनवर्स में बताए हैं रेंज कि -π/2 से +π/2 तक होता है। मतलब कि आपको इसका वैल्यू जो भी लेना है इतना लेना है। अब आप इतना बराबर आप थीटा मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन में कि लेट इतना बराबर थीटा, इतना का मान हम लोग थीटा ले लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स, जैसे अभी सूत्र आपसे कहे ना कि साइन इनवर्स x बराबर यदि थीटा हो तो x बराबर हम लोग कहते हैं कि साइन थीटा लिखा जाता है। ओके, उसी ढंग से इसमें क्या लिखेंगे कि -1/2 जो होगा वह साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना बात आप लोग को क्लियर होगा। अब देखिए तो जरा माइनस को इधर भेज दीजिए, तो माइनस साइन थीटा बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब जरा साइन में 1/2 मान याद कीजिए कि कितना में होता है। तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन π/6 उसको कहेंगे, साइन π/6 का मान इतना होता है। तो अब हम लोग कहेंगे कि माइनस साइन थीटा बराबर, यहाँ पर सर आप साइन π/6 लिख दीजिए, साइन π/6 लिख दीजिए। देखिए नियम से बना दे रहे हैं एक बहुत बढ़िया से। अब माइनस को हटा करके इधर ले जाइए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लिखिए। अब चूंकि माइनस को चूंकि हटाना है आपको, तो माइनस को इसके अंदर में कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते थे कि साइन थीटा बराबर साइन -π/6। ओके, नियम से थोड़ा सा बनाइएगा इस ढंग से, चूंकि 2 नंबर में मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया है और हम लोग कॉसेक इनवर्स 2 है, एक में डायरेक्ट उसका मान लिख देंगे। तो इस पर नंबर ऑब्जेक्टिव जैसा रहेगा तो 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यदि आपको 2 नंबर में है क्वेश्चन तो उसको बढ़िया से आपको बनाना जरूरी है। तो हम फिर से समझिए, इतना बराबर जो भी दिया हुआ उसका मान निकालना, उसको थीटा मानिएगा।
इन्वर्स को इधर भेजिएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस हटाइए, इधर ले जाइए, अगर माइनस है तो, नहीं है तो ठीक है, लेकिन माइनस है तो उसको हटाइए, माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 कर दीजिए। अब 1/2 साइन π/6 का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो अब साइन थीटा बराबर इस माइनस को इधर कर लीजिए, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस को अंदर हम लोग कर लेंगे। ओके, इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर साइन माइनस π/6 है, तो आपका थीटा का मान क्या हो जाएगा कि -π/6 हो जाएगा। और बनाने के बाद में आप लोग को यह मिलाना भी होगा कि क्या यह थीटा इसके बीच में है, तो बिल्कुल है, इसलिए यह आंसर आपका है, यही प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा। एक बात और समझिए, मान लीजिए कि आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जैसा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा यदि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हुआ है, तो आप अब निकालिएगा कि साइन इन्वर्स -1/2 दिया हुआ है। तो आप सूत्र याद कीजिए, 6 सूत्र लिखवाए हैं माइनस हटाने वाला, कि साइन इन्वर्स -x बराबर, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x सूत्र बताए हैं। तो इसका सूत्र हम लोग क्या कहेंगे कि माइनस साइन इन्वर्स 1/2, और साइन में 1/2 आप याद कीजिए, तब π/6 हो गया। यह माइनस से मल्टीप्लाई है तो -π/6 लिख देंगे। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव जैसा है तो ऐसे ही बना लेंगे, तो आपको बन जाएगा जल्दी से। लेकिन यदि 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस ढंग से हम लोग बनाएंगे उसको डिटेल पूर्वक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, बना लीजिएगा, इसको मिटा दे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका बन गया, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह से मान लेंगे कि लेट दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स √3/2 बराबर हम लोग कहेंगे कि थीटा सर मान लीजिए। प्लस में है तो कोई झंझट नहीं है, एकदम बहुत आसान हो गया। अब क्या कहेंगे कि कॉस को सर उधर ले जाइए, तो हम लोग कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो गया, या कॉस उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो गया, कॉस थीटा बराबर √3/2 लिख देंगे। अब कॉस में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है आपको याद होना चाहिए, तो 31 डिग्री का मान होता है। तो क्या कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर कॉस π/6। अब कॉस हटा लेंगे तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि π/6 होता है। और निकालने के बाद एक बार जरूर देखेंगे कि क्या इसका जो रेंज था 0 से पाई तक था, बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसके बीच में यह मान है कि नहीं। यदि इसके बीच में है तो ये आपका आंसर हो गया। तो 0 से 180 के बीच में ही 29 होता है, बन गया। तो प्लस वाला थोड़ा बड़ी आसान है। इस ढंग से आपको तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। अब मिटा दे आगे, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर आइए। देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट कि tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो क्या कहेंगे कि tan थीटा बराबर -√3 हो गया। अब माइनस को इधर ला देंगे, माइनस को इधर ला करके उसका वैल्यू अब लिखेंगे। माइनस में जब भी ऐसे आएगा तो इधर कर लेंगे माइनस, तो -tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे कि √3 हो गया। अब tan में √3 कितने डिग्री का मान है यह देखिए, तो tan में √3 60 डिग्री का मान होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, मैट्रिक क्लास में जो आप लोग याद किए होंगे कि √3 tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि -tan थीटा बराबर tan π/3 हो गया। अब इस माइनस को इधर ले चलिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि tan थीटा बराबर -tan π/3 हो गया। और माइनस को हटाने के लिए इसके अंदर में कर लीजिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि tan -π/3 ऐसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर -tan थीटा होता है।
हो गया होगा। यहाँ तो आपका tan थीटा है ही, तो यहाँ से tan अगर हट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर -π/3 के बराबर हो जाएगा। इस ढंग से इसको बना लेना है। हो गया होगा, मिटा दे। और थोड़ा कॉस वाला क्वेश्चन पर आइए जाए, इसको बना लीजिए आप लोग। ओके, मिटा दे। चलिए ओके, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि लेट कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। सबको एकदम बढ़िया से समझ करके इसको बनाते जाना है आपको। हम क्या कहे हैं कि इसको इधर भेज दीजिए, तो -1/2 बराबर कॉस थीटा, -1/2 बराबर कॉस थीटा हो गया। अब माइनस कहें कि इधर मत रहने दीजिए, उधर ले जाइए, तो माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 हुआ कि नहीं, हो गया होगा इतना बात। अब देखिए जरा, कॉस में जब भी माइनस आए ऐसे, तो इसको हटाने के लिए एक रूल लगाइएगा कि कॉस π-θ यहाँ लिख दीजिए, π-θ कॉस में। तो देखिए कॉस 180 - θ बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, हो जाएगा। कॉस π-θ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कॉस 180 - θ बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस वाला के लिए अब यह ध्यान दीजिएगा। इधर आपको 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है याद कीजिए, तो 1/2 आपका कॉस में 60 डिग्री का मान होता है, तो कहेंगे कि cos π/3 लिख दीजिए। अब देखिए तो यहाँ से cos cos हट जाता, तो यही ना बचता आपका कि π-θ जो होगा वह π/3 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो इधर थीटा लीजिएगा, इधर π/3 लाएंगे, तो थीटा बराबर हम लोग देखे तो यह जब इधर आएगा तो π - π/3 हो जाएगा। तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3π - π बराबर हो जाएगा आपका 2π/3। ये थीटा का आपका वैल्यू हो गया। ओके, और यह भी याद रखिए कि यह 0 से π के बीच में है कि नहीं, तो 0 से π के बीच में है। इस ढंग से कॉस वाला बनाइएगा, इसलिए कॉस वाला आपको एक इसमें टिक मारे थे। अब थोड़ा सा समझिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कॉस वाला अब आपसे बन जाना चाहिए। देखिए और एक क्वेश्चन मिटा दे। चलिए ओके, सभी बच्चे मन लगा करके बनाएंगे। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो इसमें देखिए लेट कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है, बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा मान लेंगे। एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक बढ़िया से समझते हुए हर एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, और रिवीजन बहुत कस के करना है। अब थोड़ा सा देखिए, तो कॉट को उधर हटाइए, तो √3 बराबर आपका कॉट थीटा हो गया। अब कॉट में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है कॉट में, आपको याद रखना चाहिए ये। तो हम लोग कहेंगे कि अब लिखिए कि कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखेंगे, π/6। तो देखिए कॉट कॉट हट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका π/6 के बराबर हो जाएगा। प्लस वाला यदि लिखा हुआ है तो थोड़ा काम आसान है, लेकिन इतना हम लोग कम से कम बनाएंगे। यह नहीं कि कॉट इनवर्स √3 है तो सर लिख दीजिए π/6 आंसर, ये तो ऑब्जेक्टिव ना हो गया। थोड़ा बनाएंगे ऐसे, तब जाकर के थोड़ा सा कहेगा कि आपने कुछ उस पर बनाया। नियम से बनाते चलेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए कि कॉस इनवर्स दिया हुआ है -1/√2, इतना बराबर हमको थीटा मान लेना है, कि माना इतना बराबर क्या, थीटा। अब देखिए तो कॉस इनवर्स को जब उधर ले जाइएगा तो -1/√2 बराबर कॉस थीटा लिखेंगे। सारे बातें अब समझ में आ गया होगा। एक ही जैसा बहुत सारा एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं परीक्षा में,
और इस बार तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है। आज सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट करेंगे, मैसेज भेजेंगे कि आप लोग को जो है कितना इसका आंसर आया है, बनाए कैसे हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिएगा, इसको माइनस हटाइए, उधर लीजिए, तो कहेंगे कि 1/√2 बराबर हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम कहे हैं अभी कॉस में माइनस हटाने के लिए कि कॉस में यदि माइनस हटाना होगा तो यहीं पर एक कॉस में देखिए π/4 का मान है, π/4 हो गया। अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे कि cos π माइनस थीटा लिख देंगे। ओके, समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा मिटा दें इधर। अब समझिएगा कि cos खत्म हो गया, तो बचा क्या कि पाई माइनस थीटा जो है वह π/4 के बराबर है। थीटा ले जाइए उधर, और π/4 को लाइए इधर, तो थीटा बराबर पाई माइनस π/4 हो जाएगा। 4 आप एलसीएम लेकर के 4π माइनस पाई, तो ये आपका 3π/4 हो जाएगा। थीटा बराबर 3π/ क्या आ गया, 4 आ गया। इस ढंग से इस फर्स्ट टाइप के 10 क्वेश्चन जो है आप लोग एक्सरसाइज 2.1 का बना लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए, मिटा दे अब इसको, यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे तभी जा कर के हमको भी जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मन लगेगा। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तभी तो हमको भी मन लगेगा कि नहीं आप लोग को भी समझ में आ रहा है। मिटा दे, चलिए ओके। अब समझिएगा आगे के तरफ बात को। देखिए 11th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 कहता कि इसका वैल्यू निकालिए। और 12 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 12 यहाँ पर लिख देते हैं कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, अब थोड़ा सा समझिए इन दोनों क्वेश्चन को। 2 में से एक मैं बना देता हूँ, एक आप लोग बना करके ट्राई कीजिएगा। देखिए 11th मैं बनाता हूँ, 12 आप लोग के जी में है, ये HW में हो गया। अब थोड़ा सा देखिए ध्यानपूर्वक, अगर आपको जल्दी से बनाना है क्वेश्चन को तो सूत्र पर ही बनाना आपको आसान हो जाएगा, नहीं तो एक एक करके जैसे अभी निकाले हैं तो 3 वैल्यू निकाल करके वहाँ ले जा करके जोड़ देंगे हम लोग। tan इनवर्स 1 जेम के तेम लिख दीजिए, चूँकि प्लस में है तो उसको कुछ करना नहीं है, माइनस में यदि है तो इसका सूत्र याद कीजिए कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, या sin इनवर्स -x जो होता है वह माइनस sin इनवर्स x होता है। इस ढंग से दोनों माइनस वाला सूत्र तो आपको बहुत जल्दी याद करना होगा। तो cos इनवर्स -x को क्या लिखेंगे आप सूत्र में कि पाई माइनस cos इनवर्स x, और sin इनवर्स -x तो माइनस sin इनवर्स x होता है। अब आप वैल्यू लिख दीजिए। tan में 1 कितने डिग्री का, π/4 का मान होता है, हो गया, प्लस पाई माइनस cos में 1/2 देखिए तो यह 60 डिग्री का मान होता है cos में, तो π/3 हो गया। साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है, तो माइनस π/6 हो गया वैल्यू। अब आप इसको हल कीजिए तो देखिए 6, 3 और 4 का एलसीएम बड़ा अंक एलसीएम होता है, बड़ा अंक ही लघुत्तम होता है, बशर्ते कि सारे छोटे से उसमें भागा लग जाना चाहिए। तो 6 एलसीएम यदि कहेंगे तो 4 से भागा तो सीधा नहीं ना लगेगा, तो बड़का को दोगुना कर देंगे। अब तब देखेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, तो देखिए 12 में 3 से भी भागा लग गया, 4 से भी भागा लग गया, मतलब 12 इसका एलसीएम हो गया। तो 12 इसका एलसीएम ले लेंगे,
4 से भाग लगाइए, 4 3 12, 3 हो गया तो 3 पाई हो गया, 3 पाई। 12 से पाई में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पाई हो गया। माइनस 3 चौके 12, 4 पाई हो गया। 6 दूनी 12 माइनस 2 पाई हो गया। अब हल कीजिए, 12 3 15, 15 में से 6 घट गया तो यह 9 पाई बटा में 12 हो गया, और यह 3 बार में कट जाएगा या 3 से 4 बार में कट जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका 3 पाई बटा में 4, 3 पाई बटा 4। अब इसको आप लोग बना लीजिए।